होगा जब एक मिस्टीरियस टाइम पोर्टल के कारण एक ही फैमिली अलग अलग समय में चली जाती है। वे एक दूसरे के ही एंसिस्टर्स बन जाते हैं, यानी कि जो बेटी है वही माँ है और जो माँ है वही छोटी बहन भी है। अब ये सुनकर आपको डार्क सीरीज की याद आ रही होगी। तो जी हाँ, 2024 में रिलीज हुई कैडो लेक उसी थीम पर बेस्ड है। ये मूवी एक कैडो नामक लेक की कहानी है, जहाँ की अजीबोगरीब रूप से कई सारी टाइमलाइंस आपस में मर्ज हो जाती हैं। वैसे ये मूवी इस साल की सबसे कंफ्यूजिंग कहानियों में से एक है। इसमें अलग अलग टाइमलाइंस आपस में गुथी हुई हैं और इसीलिए मैंने इस वीडियो को अलग तरह से बनाते हुए हर एक टाइमलाइन अलग कर दी है। तो अब चलिए 2024 की बेस्ट मिस्ट्री मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कैडो लेक नामक एक मिस्टीरियस जगह से होती है, जहां की साल 1999 में अभी एक गाड़ी पुल से नीचे पानी में गिर गई। यहां पेरिस नाम का लड़का अपनी मां को बचाने की कोशिश किए जा रहा था, जो कि अभी भी गाड़ी में ही थी। उसे लगातार सीजर्स आ रहे थे और आखिरकार अब पेरिस अकेला ही पानी से निकल पाता है, जबकि पीछे उसकी माँ पानी में डूब ही गई। अब इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं। पेरिस अब इसी कैडो लेक से पाइप निकालने का काम करता है। दरअसल हर कुछ सालों के बाद इस लेक का पानी नीचे चला जाता है और तब यहाँ के लोग पानी में डूबी हुई मशीनरीज को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ लेक पर एक डैम भी बनाया जा रहा था, जो कि पिछले कई सालों से कंस्ट्रक्शन में है और जल्द ही पूरा भी हो जाएगा। अब ये डैम कहानी में आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसे याद रखिएगा। पेरिस आज भी अपने काम के बाद अपने पिता के साथ अपने टाउन में जाने लगता है। अब पेरिस कुछ साल पहले हुई अपनी माँ की मौत को भूला नहीं पाया है, इसीलिए ही वो सबसे अलग रहने लगा। और आज भी जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कई सालों के बाद वापस लौटी थी, तो पेरिस उससे भी मिलने नहीं जाता। दरअसल उस दिन उसकी माँ को सीजर्स आने से ही उनकी गाड़ी पुल से नीचे पानी में गिरी थी। सो पेरिस आज फिर से डॉक्टर से पूछने जाता है कि उसकी माँ को उस दिन सीजर्स क्यों आए, जबकि आमतौर पर उन्हें सीजर्स नहीं आते थे। अब मेन डॉक्टर पेरिस को समझाते हुए थक चुका था कि उनको उसी वक्त सीजर्स का आना जब वे ब्रिज पर थे वो बस एक कोइंसिडेंस था और पेरिस को अपनी माँ की मौत से आगे बढ़कर खुद के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। पेरिस अब अपने ट्रेलर के पास वापस आ जाता है, जहाँ की वो अकेला ही सबसे दूर रहा करता था। मगर आज उससे मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई, जिसे भी उसने अपनी माँ की मौत के बाद मिलना छोड़ दिया था। वो बताने आई थी कि वो यहाँ से कल फिर से निकल रही है और कई सालों तक वापस नहीं आने वाली। सो दोनों अब अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं, जब वे एक साथ हुआ करते थे। उन्होंने एक घर को बनाकर शादी करने तक का सोच लिया था, जिसे की याद कर पेरिस भी मुस्कुराता है और इतने सालों के बाद दोनों फिर से इंटीमेट हो ही जाते हैं। पेरिस उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि अपनी माँ के उस एक्सीडेंट के बाद उसने हर किसी से नाता तोड़ लिया। वो तो अब अपने पिता तक से मिलने नहीं जाता। अब अगले दिन पेरिस जब फिर से जॉब पर था, तो वो फिर से कैडो लेक के अंदर पाइप्स को निकालने जाता है, क्योंकि यहाँ पानी काफी नीचे चला गया था। लेकिन अब एक खास जगह पर आकर जब वो आगे कदम बढ़ाता है, तो उसे काफी ही अजीब महसूस होता है, मानो वो किसी प्रकार की पोर्टल को क्रॉस कर रहा हो। सिर्फ एक पेड़ के आगे या पीछे होने पर एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल रहा था। पेरिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और वो वहीं से वापस लौट आता है। वही अब अपनी बोट के पास वापस आने पर उसे एक लोकेट अपनी बोट में फंसा हुआ मिलता है, जिस पर कि एक खास तरह का सिंबल बना हुआ था। पेरिस इसे देखते ही पहचान लेता है कि ऐसा ही एक और सेम नेकलेस उसकी माँ भी पहना करती थी। तो ये नेकलेस यहाँ कहाँ से आ गया? पेरिस जल्दी से भागकर अपने पिता के घर जाता है, जहाँ की उसकी माँ का पुराना सामान रखा हुआ था और उसमें चेक करने पर पेरिस को उसमें से सेम ऐसा ही एक और नेकलेस मिलता है। वहीं हैरानी वाली बात कि लेक में मिला हुआ नेकलेस और उसकी माँ के सामान वाला नेकलेस दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे थे। यहाँ उसका पिता बहन उसे परेशान भी था कि पेरिस अपनी माँ की मौत से आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब अगली सुबह ही पेरिस अपनी गर्लफ्रेंड को भी वही जगह दिखाने ले जाता है, जहाँ की उसे पिछले ही दिन अपनी माँ के जैसा नेकलेस मिला था और एक पेड़ को पार करने पर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अब कल जब वो यहाँ आया था तब पानी बहुत नीचे था, मगर अब रात को बारिश होने से यहाँ फिर से पानी का लेवल ऊपर आ चुका है। वहीं अब पेरिस जब अपनी गर्लफ्रेंड को वही पेड़ दिखाता है, तो इस बार ना तो उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड को। अब वापिस से गाड़ी में आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि पेरिस कुछ ज्यादा ही सोच रहा होगा, लेकिन पेरिस के अनुसार इस कैडो लेक में कुछ तो अजीब है। उसे याद था कि उसकी माँ को सीजर्स हर बार बहुत बड़े गैप के बाद आते थे
और अब तो पेरिस यहीं से कैडो लेक की पूरी हिस्ट्री खंगालने लगता है। उसने इस लेक के पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड खोज निकाले थे और उन्हें देखने के बाद पेरिस ने एक बेहद ही अजीबोगरीब फैक्ट ढूंढ निकाला है। दरअसल पिछले 50 सालों में जितनी भी बार कैडो लेक में पानी का लेवल नीचे गया था, ठीक उसी वक्त उसकी माँ को सीजर्स आते थे और कैडो लेक में हर 5 से 10 सालों बाद पानी का लेवल नीचे आता रहता है। पेरिस को यहाँ से पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि उसकी माँ के सीजर्स का कैडो लेक के वाटर लेवल से जरूर कुछ न कुछ लेना देना है। हालांकि पेरिस की गर्लफ्रेंड को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और पेरिस अपनी माँ को खोने के बाद कोई वजह तलाश रहा है खुद को बिजी रखने के लिए। पेरिस उसे याद भी दिलाता है कि कैसे उनकी कैडो लेक में बहुत सारे बच्चे गायब होते रहे हैं। इस लेक का ऐसा बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ अक्सर लोग गायब होते ही रहते हैं जिनका कि कभी किसी को पता नहीं चला कि वे गए कहाँ। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे ही इन सब से ध्यान हटाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वो खुद उसकी वजह से बाहर पढ़ने नहीं गई और यहीं रुक गई। अब इसी कैडो लेक के दूसरी ओर एक और एली नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी स्टेप सिस्टर एना के साथ अभी शॉपिंग कर रही थी। दरअसल दोनों वैसे तो सौतेली बहनें हैं, मगर इसके बावजूद वे एक दूसरे को काफी पसंद करती थी। और आज तो एली अपनी बहन एना का पहला दांत भी निकालती है क्योंकि उसके नए दांत आने वाले थे। हालांकि अपनी पूरी फैमिली में एली सिर्फ एना को ही पसंद करती है क्योंकि उसकी माँ सेलेस्ट ने डेनियल से दूसरी शादी कर ली और एली को डेनियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोटी एना भी असल में डेनियल की पहली पत्नी से बेटी है और एली सेलेस्ट के पहले पति से बेटी थी, तो दोनों ने आपस में शादी कर ली। हालांकि एली कभी डेनियल को अपना पिता स्वीकार नहीं करती और इसी कारण एली हमेशा अपनी माँ से लड़ती भी रहती है कि उन्हें डेनियल से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो आज भी अपने पहले पिता का सरनेम ही यूज करती है जो कि लैंग था। और इसके बाद एली अपनी दूसरी दोस्त के घर नाइट आउट के लिए जाने लगती है क्योंकि वो अक्सर अपनी दोस्त के घर जाकर सोया करती थी क्योंकि उसे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहीं उसके पीछे एना भी जाने की कोशिश करती है मगर सेलेस्ट उसे जाने नहीं देती। अब एली जल्दी से अपनी मोटर बोट लेकर वहां से जाने लगती है। हालांकि डेनियल उसे रुकने को भी कहता है क्योंकि वो सच में ही उसकी परवाह करता है, मगर फिर भी एली उसकी एक नहीं सुनती और लेके दूसरी ओर अपनी दोस्त के घर जाकर सो जाती है। लेकिन अब सुबह होते ही उसके पास लगातार उसकी माँ की फोन आ रही थी। एली के फोन उठाने पर वो उसे बताती है कि उसके जाने के बाद छोटी एना भी उसके पीछे पीछे दूसरी बोट लेकर निकल गई थी और अब वो किसी को नहीं मिल रही कि वो गई कहाँ। एली ये सुनते ही तेजी से अपने घर आती है। वो अपनी मोटर बोट को बांध जल्दी से घर जाकर अपनी माँ से पूछने लगती है कि एना कहाँ चली गई। यहाँ उसकी माँ पुलिस को फोन कर एना की रिपोर्ट लिखवा रही थी। वहीं उसका पिता उसे आसपास ढूंढता फिर रहा था और वो अब एली को देख उसकी मोटर बोट लेकर लेक के अंदर जाने लगता है ताकि वहाँ एना को ढूंढ सके। लेकिन अब सरप्राइजिंगली जिस बोट से कुछ ही मिनट्स पहले एली यहाँ आई थी वो बोट तो अब अपनी जगह से ही कहीं गायब हो गई। एली कसम खाकर कहती है कि उसने बोट को यहीं बांधा था और जरूर से कोई उसे लेकर चला गया होगा। अब ये बोट अचानक से कहाँ चली गई ये राज कुछ ही देर में खुलेगा। अब कुछ देर बाद पुलिस घर आकर एना से जुड़े सारे फोटोज लेने लगती है ताकि उसे लेक के अंदर ढूंढ सके। वही अब ऑफिसर उन्हें बताता भी है कि कैडो लेक में बच्चों का गायब होना ये सब कुछ लंबे समय से चला आ रहा है। एना से पहले भी कई बार लेक से कई सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं जिनके बारे में कभी किसी को नहीं पता चल पाया, सो उन्हें भी इस पॉसिबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। अब पुलिस बोट्स और हेलीकॉप्टर से पूरी ही लेक में एना की तलाश करने लगती है कि वो अपनी बोट के साथ कहाँ गई होगी। यहाँ एली भी परेशान थी कि एना जो कि उसके पीछे आने के लिए निकली थी वो कहाँ गायब हो गई। कि अब रात होने तक पुलिस एना की उस बोट को ढूंढ लेती है जिसमें कि वो घर से निकली थी, लेकिन अब ना तो इसमें एना ही थी और साथ ही में इसमें से लाइफ जैकेट भी मिसिंग थी। यानी कि चूंकि पिछले कुछ दिनों से लेक में पानी का लेवल नीचे गिरता जा रहा है, सो कई बार काफी बीच जंगल में बोट फंस जाती है और शायद से एना के साथ भी यही हुआ होगा और छोटी एना लाइफ जैकेट पहनकर नीचे उतर गई। सभी को थोड़ी उम्मीद मिलती है कि वो उन्हें लेक में ही कहीं मिल जाएगी जहाँ की पानी का लेवल कम हो। एली अपनी माँ सेलेस्ट के पास जाकर उनसे माफी भी मांगती है कि उसे उस रात गुस्से में जाना ही नहीं चाहिए था और ना ही फिर उसके पीछे एना बाहर निकलती। यहाँ एली अपने असली पिता के बारे में भी पूछती है कि वो भी अचानक से कहीं मिसिंग हो गए थे, लेकिन सेलेस्ट उसे गुस्से में कहती है कि उसे लगता है कि उसके पिता कहीं मिसिंग नहीं हुए बल्कि उन्होंने किसी और लड़की के लिए उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि जब एली बहुत छोटी थी तब एक बार उसके पास एक और औरत आई
जो कि एली के पिता के बारे में पूछ रही थी और उसका पिता उसी के साथ भागा होगा। अब ये सुनकर तो एली और रोने लगती है कि उसका पिता किसी और लड़की के साथ चला गया और उसे और उसकी माँ को छोड़ गया। सो अब वो फैसला करती है कि वो कैसे भी करके अपनी बहन ऐना को जरूर से ढूंढेगी। एली यहाँ से ऐना की मिली हुई मोटर बोट लेकर अकेले ही उसे लेक में ढूंढने निकल जाती है। अब तक रात भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एली लेक के अंदर वाले हिस्से तक आ ही गई। और जब उसे पुलिस की बोट पेट्रोल करते हुए नजर आती है तो कहीं वे उसे पकड़कर घर ना ले जाएं। एली उनसे छिपने के लिए बोट से उतरकर पेड़ों में जाने लगती है, जहाँ की पानी काफी ज्यादा कम था। ये सेम वही जगह थी जहाँ की पहले पेरिस को भी जाते हुए देखा था। और अब इस बार भी जैसे ही एली पेड़ों को पार कर ही रही थी कि उसे भी अजीब सा लगने लगता है, लेकिन उसने तो भागते हुए उस पोर्टल को क्रॉस कर ही लिया। और जब वो कुछ देर बाद वापस लौटती है तो देखती है कि अब यहाँ ना तो पुलिस की बोट थी और न ही वो बोट जिससे कि वो यहाँ आई थी। एली पूरी रात जंगल में बिताने के बाद अब सुबह पास की एक दूसरी बोट से लिफ्ट मांगती है, लेकिन अब घर वापस आने के बाद जो वो देखने वाली थी इसका तो उसे अंदाजा तक न था। यहाँ उसकी माँ 3 दिन पहले की तरह परेशान घूम रही थी कि ऐना घर वापस नहीं लौटी। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल एली उस जंगल वाले पोर्टल को पार कर 3 दिन समय में पीछे आ गई। वो खुद भी देखती है कि उसकी आंखों के सामने उसका पास्ट वर्जन अपनी बोट को बांधकर ऐना को देखने यहीं आ रहा था। और एली यहाँ से अब सब कुछ समझ चुकी थी कि ये सब उसी जंगल की वजह से हुआ है। यहाँ से उसे ये भी क्लियर हो जाता है कि क्यों इतने सालों से कैडो लेक से लोग गायब हो रहे थे। वे जरूर से जंगल में मौजूद उस पोर्टल को क्रॉस करते होंगे और किसी और ही टाइमलाइन में पहुंच जाते होंगे, इसलिए ही कभी भी पुलिस किसी को ढूंढ नहीं पाई। अब एली अपने पास्ट वर्जन के घर में जाते ही खुद उसकी बोट लेकर वापिस से जंगल में जाने लगती है। और यहाँ से ये भी रिवील होता है कि क्यों पहले उसकी बोट गायब हो गई थी। दरअसल तब उसकी बोट को उसी का फ्यूचर वर्जन ले गया था। अब एली बोट से एक टूटे हुए पुल को क्रॉस कर उसी गहरे जंगल में जाने लगती है, क्योंकि हो ना हो उसकी बहन है ना उसी पोर्टल को क्रॉस कर किसी और टाइम में चली गई होगी। तो वहीं वापस पहली कहानी पर लौटे तो पेरिस भी इसी कैडो लेक का राज सुलझाना चाहता था कि उसकी मां मरी कैसे। और वो भी अब बोट से इसी गहरे जंगल में जाने लगता है। और जैसे ही वो उस पुल के करीब जाता है, यहाँ से कहानी एक और टर्न लेती है। दरअसल पेरिस और एली दोनों अलग अलग टाइमलाइंस में रहते हैं। जहाँ की पेरिस साल 2003 में है, उसके समय में पुल टूटा नहीं है, तो वहीं एली साल 2022 में थी, जहां उसके समय तक वो पुल पूरी तरह से टूट चुका है। अब उम्मीद है कि यहाँ तक इन 2 टाइमलाइंस की कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मूवी में अब तक रिवील नहीं किया गया था कि ये दोनों ही अलग अलग टाइमलाइंस हैं। अब ये पेरिस और एली आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये हमें आगे पता चलेगा। एली आगे जाने पर देखती है कि यहाँ तो ऐना की बोट खड़ी हुई थी। एली जल्दी से उसके पास जाकर ऐना को ढूंढने लगती है, यानी कि वो यहीं कहीं आसपास ही होगी। वो जल्दी से आगे भागकर फिर से उसी पोर्टल को क्रॉस करती है, यानी कि वो फिर से किसी दूसरे टाइम में आ गई। तो वहीं साल 2003 में पेरिस भी इसी पोर्टल को क्रॉस करते हुए देखने लगता है कि इसकी दूसरी ओर क्या है। हालांकि उसे अभी तक भी नहीं पता कि ये एक टाइम पोर्टल है जो कि उसे किसी और ही टाइम में ले जाएगा। वहीं एली को है ना फाइनली एक बोट पर बैठी हुई मिलती है। एली जल्दी से भागकर उसे गले से लगा लेती है कि उसे अपनी बहन मिल ही गई। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि ऐना का वो दांत जो कि उसने कुछ दिन पहले निकाला था वो तो अभी भी वहीं पर है, यानी कि ये ऐना मिसिंग ऐना नहीं है, बल्कि ये तो पास्ट वाली ऐना है। और जो ऐना उसके समय से मिसिंग हुई है उसे अभी भी ढूंढना ही होगा कि वो कहाँ गई। एली इसी ऐना को कहती है कि वो उसकी बोट लेकर अपने घर चली जाए और फ्यूचर में उसके पीछे कभी ना आए, वरना वो गायब हो सकती है। दरअसल एली अपना फ्यूचर बदलना चाहती थी ताकि उसकी टाइमलाइन की ऐना कभी मिसिंग ना हो। तो दूसरी ओर पेरिस भी पोर्टल को क्रॉस कर दूसरे टाइम में जा रहा था और उसे एक बच्ची वहीं बेहोश पड़ी मिलती है। ये असल में ऐना ही थी, वही ऐना जो कि साल 2022 से मिसिंग हुई थी और शायद से पोर्टल को क्रॉस कर इस समय में आ गई होगी। अब पेरिस उसके बारे में कुछ नहीं जानता और वो देखता है कि भागते हुए ऐना के पेट में एक ब्रांच घुस गई। सो वो उसकी जान बचाने के लिए उसे गोद में लेकर आगे बढ़ने लगता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जा सके। लेकिन अब वो बाहर निकल कर देखता है कि वो डैम जो कि उसके समय में लगभग पूरा बन चुका था वो तो यहाँ बनना शुरू ही हुआ है। पेरिस कंफ्यूज होकर आगे बढ़ने लगता है ताकि जल्दी से ऐना को हॉस्पिटल पहुंचा सके। और कुछ वर्कर्स के दिखने पर वो उन्हें बच्चे के बारे में बताता है जो कि उसे जंगल में बेहोश मिली
और कहता है कि वे उसे हॉस्पिटल पहुंचा दे। लेकिन अब सरप्राइजिंगली ना तो वे लोग पेरिस को जानते थे और ना ही पेरिस उन सभी को। जबकि पेरिस बचपन से ही कैडो लेक में रहा है, वो यहाँ की हर एक फैमिली को जानता है। अब पेरिस कंफ्यूज होकर उनसे आज की तारीख पूछता है और वो ये जानकर हैरान रह गया था कि यहाँ तो अभी साल 1952 चल रहा है। अब पेरिस भी समझ गया था कि जिन पेड़ों को वो क्रॉस करता है वे असल में एक टाइम पोर्टल है, यानी कि एना भी साल 1952 में आ गई, जिसे कि बाकी सब उसके समय यानी कि साल 2022 में ढूंढ रहे थे। अब पेरिस जल्दी से लेक की हिस्ट्री चेक करता है जो कि उसकी जेब में ही थी और देखता है कि साल 1952 में भी कैडो लेक में पानी का लेवल नीचे आ गया था। ऐसा ही साल 1999 में हुआ और फिर साल 2003 में हुआ, यानी कि जब भी लेक में पानी का लेवल नीचे जाता है तब ही वे पोर्टल को क्रॉस कर दूसरी टाइमलाइन में जा सकते हैं, और वो भी तब जब पहले कभी पानी कम हुआ हो। अब यहाँ से पेरिस फैसला कर लेता है कि चूंकि साल 1994 में भी पानी का लेवल कम हुआ था तो वो उसी साल में जाकर अपनी माँ से मिलेगा जब वो जिंदा थी और उन्हें 1999 में उस लेक से दूर रहने को कहेगा, जिससे कि वो इस बार मरने से बच जाए और सारा फ्यूचर बदल जाए। तो वहीं एली भी जंगल में जाकर अपनी रियल टाइमलाइन में जाने की कोशिश कर रही थी और एक टाइमलाइन में निकलने के बाद उसे अपनी बोर्ड नजर आती है, यानी कि ये उसकी ही रियल टाइमलाइन साल 2022 है। लेकिन उसे ऐना को भी ढूंढना था कि वो कहाँ गई, सो वो इसके लिए एक ट्रिक निकालती है। वो एक रस्सी को अपनी बोट के पास बांधकर टाइम पोर्टल को क्रॉस करने लगती है ताकि अगर वो किसी और समय में भी चली जाए तो अपने रियल टाइम में वापस आ सके। अब एली कई टाइमलाइंस को पार कर फाइनली एक पेड़ से रस्सी को बांध देती है ताकि इसके सहारे वो अपने रियल टाइम में वापस लौट सके। तो वहीं पेरिस जो कि साल 1994 में जाकर अपनी माँ को बचाना चाहता था, अब उसे वहीं रस्सी नजर आती है जो कि पहले एली ने बांधी थी और वो उसे पकड़कर बाहर निकलते हुए अब गलती से एली की टाइमलाइन यानी कि साल 2022 में आ जाता है, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं। पेरिस को यहाँ एली की ही बोट खड़ी मिलती है और वो उसे लेकर टाउन की ओर निकल पड़ता है, ये सोचते हुए कि वो तो साल 1994 में आया होगा। लेकिन अब तक टूटे हुए पुल को देख उसे एहसास होता है कि वो समय में कुछ ज्यादा ही आगे आ गया, क्योंकि उसके समय यानी कि साल 2003 तक ये पुल बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर कुछ पुलिस बोट्स जो कि ऐना को ढूंढ रही थी, वे पेरिस से पूछने लगते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। पेरिस अंदर ही अंदर जानता था कि उसे यहाँ पर कोई नहीं पहचानेगा और वो बहाना बनाकर वापिस से जंगल में जाने की कोशिश करने लगता है ताकि खुद किसी और टाइमलाइन में जा सके। लेकिन वो चूंकि एली की बोट में था तो पुलिस को लगने लगता है कि कहीं उसी ने तो ऐना और एली को किडनैप नहीं किया। सो पेरिस डरकर पुलिस से भागते हुए वापस जाने लगता है, क्योंकि कोई भी उसका भरोसा नहीं करेगा कि वो इस समय से नहीं है। मगर इसी बीच उसकी बोट क्रैश हो जाती है और पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी ओर एली जो कि ऐना को ढूंढ रही थी, वो देखती है कि वो अब साल 2005 में आ गई है। यहाँ तक टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, तो वो आसपास के लोगों को अपनी बहन ऐना की फोटो दिखाकर उनसे पूछने लगती है क्या किसी ने उसकी बहन ऐना को देखा है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने ऐना को नहीं देखा था। सो एली अब बाहर जाकर उसे देखने जाती है और इसी बीच उसे एक कार में वही नेकलेस लटका हुआ मिलता है जो कि पहले कभी उसकी बहन ऐना पहना करती थी। अब एली कार को खोलकर उसमें से नेकलेस लेने जाती है कि तभी कार की ओनर वहीं आ जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि पेरिस की गर्लफ्रेंड ही थी। उसे लगता है कि एली उसकी कार में चोरी कर रही होगी, सो वो उसे नेकलेस छीन लेती है। यहाँ उसने अब तक पेरिस के बच्चे को जन्म भी दे दिया था और ये एक लड़की थी। अब एली पूछने लगती है कि ये नेकलेस उसकी बहन ऐना का था तो वो उसकी गाड़ी में कैसे आया, और पेरिस की गर्लफ्रेंड रिवील करती है कि ये नेकलेस उसे उसकी बेटी के पिता यानी कि पेरिस का था और पेरिस को ये नेकलेस उसकी माँ से मिला था। मगर फिर 2 साल पहले यानी कि साल 2003 में पेरिस कहीं गायब हो गया और उसके बाद उसने उसकी बेटी को जन्म दिया है। अब एली एक पोस्टर देखती है जिसमें पेरिस की फोटो थी और लिखा हुआ था कि वो 2 साल पहले यानी कि साल 2003 में ही कहीं गायब हो चुका है। यहाँ एली सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वो बच्ची रोने लगती है और वो औरत उसे एली कहकर बुलाती है, और जिसके बाद यहाँ पर कहानी का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में पेरिस की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि एली की माँ सिलेस्ट ही थी, और जो बच्ची अभी एली के सामने है वो उसी का पास्ट वर्जन है जब वो बहुत छोटी थी।
यहाँ अब तक की मूवी में कोई गैस नहीं कर पाता कि जब हम सेलेस्ट को एली और एना के साथ देख रहे थे वो असल में पेरिस की गर्लफ्रेंड ही थी, मगर उसका ओल्डर वर्जन। इसलिए ही वो कह भी रही थी कि एली के पैदा होने के बाद उसका पिता कहीं गायब हो गया, वो असल में किसी और ही टाइमलाइन में चला गया था। वहीं एली को भी याद आ जाता है कि उसकी माँ सेलेस्ट ने उसे ये भी कहा था कि एक दिन एक औरत पेरिस को लेकर उसे लड़ रही थी, इसलिए ही उसे लगा कि पेरिस किसी और लड़की के लिए उसे छोड़कर चला गया होगा, मगर वो लड़ने वाली औरत तो खुद एली ही थी, जिसे कि सेलेस्ट ने कुछ और ही समझ लिया। वहीं पेरिस तो साल 2022 में फंस चुका था, जिसे कि पुलिस ने पकड़ लिया इस शक में कि उसी ने एना और एली को उठाया होगा, क्योंकि वो उनकी बोट में था और अब वे उसे हॉस्पिटल में ले आए हैं। पेरिस जानता था कि उसकी कोई नहीं मानने वाला। इसके अलावा उसे जल्दी से वापस से जंगल में जाना होगा, वरना अगर वहाँ पर पानी का लेवल फिर से ऊपर चला गया तो वो अपनी टाइमलाइन में वापस कभी नहीं जा पाएगा। सो पेरिस अब भागने के लिए बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और वहाँ से मौका देखकर अब हॉस्पिटल से बाहर भागने लगता है। वहीं अब तक बाहर बारिश भी होने लगी थी, यानी कि लेक के पानी का लेवल जल्द ही ऊपर चला जाएगा और टाइम पोर्टल बंद हो जाएगा। वहीं एली अब साल 2005 में ही एक साइबर कैफे में जाकर अपनी बहन एना की डिटेल्स निकालने लगती है। उसे याद था कि एना का नेकलेस पेरिस के पास था और पेरिस का सरनेम लैंग है, सो वो एना लैंग नाम से सर्च करती है और रिवील होता है कि एना साल 1952 में ही जाकर वहीं रहने लगी। उसकी फोटो एक स्कूल के ग्रुप में भी थी। एली उसे पहचान लेती है कि ये तो उन्हीं की एना है जो कि पास्ट में चली गई। एली रोते हुए एना की पूरी हिस्ट्री निकालती है, जिसमें कि एना उसी समय में बड़ी हुई और फिर समय के साथ उसने शादी भी कर ली। एना उसी स्कूल में टीचर बन गई और फिर कुछ समय के बाद पेरिस पैदा हुआ। एना अपने पति, बहन और बेटे पेरिस के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन साल 1999 में एना जब अपने बेटे के साथ गाड़ी में ही थी तब उनकी गाड़ी लेक में गिरने से एना वहीं मारी गई। मगर इससे पहले उसने अपनी पूरी ही लाइफ बहुत अच्छे से खुशी से बिताई थी और यहाँ से और बड़े राज खुलने लगते हैं। एना चूंकि पेरिस की माँ थी और एली खुद पेरिस की बेटी है, यानी कि एली की छोटी बहन एना असल में उसकी ग्रैंड मदर भी है। वहीं एना सेलेस्ट की बेटी भी थी और उसके पति पेरिस की माँ भी, यानी कि वो सेलेस्ट की सास थी। अब आई होप कि आपको ये फैमिली ट्री समझ में आ रहा होगा। वहीं साल 2022 में पेरिस भागते हुए जंगल में जाने की कोशिश कर रहा था। वो एक कार को लेने भागता है और ये कार डैनियल और सेलेस्ट की थी। अब सेलेस्ट पेरिस को इतने सालों के बाद देख हैरान रह जाती है। वहीं सेलेस्ट की उम्र अब काफी बढ़ चुकी थी, मगर पेरिस अब भी पहले जितनी उम्र का था। इससे तो सेलेस्ट को और बड़ा झटका लगता है और वो पेरिस को अपनी आंखों के सामने कार से भागते हुए देखते जा रही थी। वहीं पेरिस अब बारिश के बीच पुलिस से बचते हुए जंगल तक जा रहा है और जब पुलिस उसे पकड़ने ही वाली थी तो पेरिस डैम के बीच में गाड़ी को रोक खतरा होने के बावजूद पानी में कूद जाता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि डैम पुराना होने से अब कमजोर हो चुका था और वो टूटते ही अब बहुत सारा बाहर का पानी भी अंदर आने लगता है। यहाँ पेरिस इस स्पीड को झेल नहीं पाता और एक चट्टान से सिर टकराने से पेरिस वहीं पर दम तोड़ देता है। इसलिए ही वो कभी वापस सेलेस्ट के पास जा नहीं पाया, क्योंकि वो तो साल 2022 में ही मारा गया और उसकी गर्लफ्रेंड सेलेस्ट को लगा कि पेरिस उसे छोड़कर भाग गया होगा। वहीं एली अब साल 2005 से अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ रही थी और चूंकि उसने पहले से रस्सी बांधी हुई थी तो वो सक्सेसफुली अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में आ ही जाती है। वो ठीक उसी वक्त पर आई थी जब यहाँ का डैम टूट गया और अब पानी भरने से वो टाइम पोर्टल बंद हो जाता है और एली डैनियल के साथ वापस आते हुए कन्फेस करती है कि वो सच में ही उसकी फैमिली है, क्योंकि डैनियल की बेटी एना ही उसकी ग्रैंड मदर है और वे एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा थे। एली घर आकर अपनी माँ से मिलती है जो कि न्यूज में देख रही थी कि पेरिस नाम का आदमी जो कि साल 2003 में गायब हुआ था वो अब 2022 में भागते हुए डूबकर मारा गया। एली अपनी घबराई हुई माँ को सब रिवील करती है कि पेरिस जो कि उसके पिता थे वो कहीं नहीं भागा था, बल्कि वो टाइम ट्रेवल कर इस समय में आ गया और यही मारा गया। यहाँ वो एना की फोटो भी दिखाती है कि कैसे वो पास्ट में जाकर रहने लगी और एना ही उसके पिता पेरिस की माँ थी। यहाँ से सेलेस्ट भी समझ जाती है कि जो औरत उससे लड़ रही थी वो तो उसी की भविष्य की बेटी थी। अब उन्हें सब कुछ समझ आ गया, मगर वे चाहते हुए भी कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर एना पास्ट में जाएगी ही नहीं तो ना ही पेरिस पैदा होगा और ना ही उसके बाद एली।
इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी सारी घटनाओं को ऐसे ही रखना पड़ेगा। वैसे भी डैम के टूटने के बाद पानी ऑलरेडी लेक में भर चुका है, यानी कि वो टाइम पोर्टल तो वैसे ही बंद हो गया। दोनों ही माँ बेटी रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अब उन्हें कम से कम इतनी तो तसल्ली थी कि एना ने अपनी लाइफ अच्छे से जी, और पेरिस को मरने से पहले सब कुछ पता चल गया कि उसने जिस बच्ची की जान बचाई थी वो असल में उसकी माँ ही थी। उम्मीद है आपको पेरिस का फैमिली ट्री समझ आ गया होगा, और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।